आइए आज की इस वीडियो में जानेंगे अजय एकादशी 2024 में कब है, क्या है पूजा विधि। अजय एकादशी पर बन रहे हैं 2 शुभ योग, जानेंगे तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त और धार्मिक महत्व। वैदिक पंचांग के अनुसार अजय एकादशी का व्रत 29 अगस्त दिन गुरुवार को रखा जाएगा। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। यह तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। वहीं आपको बता दें कि साल में कुल 24 एकादशी पड़ती हैं, जिसमें एक कृष्ण पक्ष की, दूसरी शुक्ल पक्ष में पड़ती है। इस साल अजय एकादशी का व्रत 29 अगस्त को रखा जाएगा। अजय एकादशी का व्रत करने से संतान सुखी रहती है, उस पर आने वाले संकट दूर होते हैं। वहीं इस दिन 2 शुभ योग भी बन रहे हैं, जिससे इस दिन का महत्व और भी बढ़ गया है। अब आइए जानते हैं अजय एकादशी की तिथि। वैदिक पंचांग के मुताबिक भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 29 अगस्त को 1:18 पर आरंभ होगी। साथ ही 30 अगस्त को 1:38 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के आधार को मानते हुए अजय एकादशी का व्रत 29 अगस्त दिन गुरुवार को रखा जाएगा। अब आइए जानते हैं कौन से 2 शुभ संयोग बन रहे हैं। अजय एकादशी पर 2 शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें पहला है सर्वार्थ सिद्धि योग, जो 29 अगस्त की शाम के समय 4:38 से, पारण वाले दिन 30 अगस्त को सुबह 5:55 पर खत्म होगा। वहीं तीसरा संयोग बन रहा है व्रत वाले दिन सुबह में सिद्धि योग, जो शाम 6:19 तक रहेगा। इन योगों में पूजा करने का व्यक्ति को 2 गुना फल प्राप्त होता है। अब आइए जान लेते हैं अजय एकादशी का महत्व। अजय एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही जो व्यक्ति अजय एकादशी का विधि विधान से व्रत रखता है, उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। साथ ही श्री हरि की कृपा से व्यक्ति को वित्तीय संकट से मुक्ति मिलती है। अजय एकादशी का व्रत करने से संतान सुखी रहती है और उस पर आने वाले संकट दूर हो जाते हैं। वहीं अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत करने वाले को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और मांस, मदिरा, चावल, जौ, लहसुन, मसूर और प्याज आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। अब आइए जान लेते हैं अजय एकादशी के दिन क्या करना चाहिए। एकादशी व्रत विधि पूर्वक करना चाहिए। विशेष चीजों का दान करना शुभ माना जाता है। भगवान विष्णु को प्रिय भोग लगाने चाहिए। भोग में तुलसी के पत्ते जरूर शामिल करें। व्रत का पारण जरूर करना चाहिए। भजन कीर्तन करना चाहिए। तुलसी माता की पूजा करें। मंदिर की विशेष सफाई करें। अब आइए जान लेते हैं पूजा विधि। स्नान आदि कर मंदिर की साफ सफाई करें। भगवान श्री हरि विष्णु का जल अभिषेक करें। प्रभु का पंचामृत सहित गंगा जल से अभिषेक करें। अब प्रभु को पीला चंदन और पीले पुष्प अर्पित करें। मंदिर में घी का दीपक प्रज्वलित करें। संभव हो तो व्रत रखें और व्रत रखने का संकल्प लें। अजय एकादशी की व्रत कथा का पाठ करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। पूरी श्रद्धा से भगवान श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी जी की आरती करें। प्रभु को तुलसी सहित भोग लगाएं। अंत में क्षमा प्रार्थना करें। अब आइए सुनते हैं अजय एकादशी की व्रत कथा। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी के महत्व के बारे में बताने को कहा, तो श्री कृष्ण ने कहा कि भाद्रपद कृष्ण पक्ष एकादशी को अजय एकादशी के नाम से जाना जाता है और इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को पापों से मुक्ति मिलती है। अजय एकादशी व्रत कथा इस प्रकार है। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय में हरिश्चंद्र नामक एक चक्रवर्ती राजा थे, जिसने किसी कारणवश अपने राज्य, पत्नी और बच्चे समेत खुद को भी बेच दिया था। जिसके बाद राजा हरिश्चंद्र एक चांडाल के यहाँ काम करने लगा और वहाँ वह मृतकों के वस्त्र लेता था। वह हमेशा सत्य के मार्ग पर चलता था और जब भी एकांत में होता तो अपने दुखों से मुक्ति पाने का रास्ता खोजता। काफी समय तक चांडाल के यहाँ काम करने के बाद एक दिन वह चिंतित होकर बैठा था। तभी एक गौतम ऋषि आए तो हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और गौतम ऋषि को अपने दुखों के बारे में बताया। साथ ही उद्धार का मार्ग भी पूछने लगा। तब ऋषि ने कहा कि तुम भाग्यशाली हो, क्योंकि आज से 7 दिन बाद भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष एकादशी यानी अजय एकादशी आने वाली है। इस दिन तुम विधि विधान से पूजा करो और भक्ति भाव के साथ व्रत रखो। इससे तुम्हारा कल्याण होगा और सभी दुख दूर होंगे।
7 दिन बाद जब एकादशी आई तब राजा हरिश्चंद्र ने व्रत किया और गौतम ऋषि द्वारा बताए गए तरीके से भगवान विष्णु का पूजन कर अगले दिन व्रत का पारण किया। भगवान विष्णु की कृपा से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और दुखों से मुक्ति मिल गई। यहाँ तक कि उसका मरा हुआ पुत्र फिर से जीवित हो गया और उसकी पत्नी पहले की तरह रानी के समान नजर आने लगी। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से उसे अपना राज्य भी वापस मिल गया और वह परिवार समेत अपने महल में रहने लगे। जीवन के अंत में उसे स्वर्ग का स्थान प्राप्त हुआ। कहते हैं कि जो भी जातक अजय एकादशी व्रत की कथा सुनता व पढ़ता है उसे अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य मिलता है। अब आइए जान लेते हैं एकादशी से जुड़े कुछ प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न है, क्या एकादशी के दिन उपवास करना अनिवार्य है? तो एकादशी के दिन उपवास करना अनिवार्य नहीं है, लेकिन ऐसा करने से व्रत का पूरा फल मिलता है। आप अपनी क्षमता के अनुसार आंशिक व्रत भी रख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, क्या गर्भवती महिलाएं और बीमार लोग एकादशी का व्रत रख सकते हैं? तो गर्भवती महिलाएं और बीमार लोगों को डॉक्टर की सलाह के बिना व्रत नहीं करना चाहिए। वे पूजा पाठ कर भगवान विष्णु का स्मरण कर एकादशी कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, एकादशी के दिन क्या खाना चाहिए? तो एकादशी के दिन सात्विक भोजन करना चाहिए। फल, सब्जियां, दूध, अनाज आदि का सेवन किया जा सकता है। मांस, मछली, शराब और अन्य नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ चावल खाना भी वर्जित होता है। चौथा प्रश्न है, एकादशी का व्रत कैसे तोड़ा जाए, मतलब कैसे पारण किया जाए? तो एकादशी का व्रत द्वादशी तिथि के सुबह स्नान के बाद पारण कर सकते हैं। आप किसी ब्राह्मण को भोजन कराकर या गाय को हरा चारा खिलाकर व्रत खोल सकते हैं। पांचवा प्रश्न है, एकादशी से जुड़ी अन्य मान्यताएं क्या है? कुछ मान्यताओं के अनुसार एकादशी के दिन तुलसी का पौधा लगाने से घर में सुख शांति का वास होता है। इस दिन गाय की सेवा करने से भी पुण्य फल मिलता है। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट में राधे राधे लिखें और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। राधे राधे।